हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इशिका एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्कॉलर। आज हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक वन शॉट रिवीजन करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन: द वर्ड कम्युनिकेशन इज समथिंग वी यूज़ एवरी डे, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। हम कम्युनिकेशन का अपनी डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन हमारी डेली है, बट हमें ये नहीं पता इसका एक्चुअल मतलब क्या है कम्युनिकेशन का। द वर्ड कम्स फ्रॉम टू लैटिन रूट्स। यहाँ दो उससे वर्ड्स है, एक है कम्युनिकेयर, एक है कम्युनिस। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना, ठीक है, और कम्युनिस का मतलब होता है कॉमननेस। सो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट शेयरिंग थॉट्स, आइडिया, इमोशंस एंड मीनिंग्स विद अदर्स एंड क्रिएटिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन सब क्या बात करता है? थॉट्स को शेयर, आइडियाज़ को शेयर आइडियाज़, ठीक है, इमोशंस और मीनिंग्स लोगों के, अदर्स लोगों के साथ करते हैं, जिससे कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है लोगों के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन का जनरली मीनिंग है कि हम अपने शेयर्स को किसी के साथ, जो शेयर्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको किसी के साथ शेयर करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, ठीक है, अपने इमोशंस को शेयर करना। सो दिस इज़ कॉल्ड एन कम्युनिकेशन। We constantly communicate whether we are talking to friends, family, teachers or even stranger. हम हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम अपने दोस्त से बात करें, चाहे हम अपनी फैमिली से बात करें, चाहे हम किसी टीचर से बात करें, चाहे हम किसी स्ट्रेंजर से बात करें, तो हम सबके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इफ़ हाउ वी express emotions, share knowledge, meet our needs, build relationships, conduct business and live our social, emotional and professional lives. Even without speaking, we communicate through our facial expression, gestures, and tone of voice. This show that communication is much more than just words. हम बिना बोले भी सामने वाले पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है, अपने गेस्चर से, अपने टोन से, टोन ऑफ वॉइस से हम उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोई ऐसा नहीं है, बिना वर्ड्स के भी कम्युनिकेट हो सकता है। वाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट? कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? हेल्प अस मीट आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को पूरा होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेसेसरी फॉर रिलेशनशिप, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड ग्रोथ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी रिलेशनशिप के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। In the workplace, it helps in giving instructions, sharing reports, making decisions, and marketing products. In everyday life, communication helps us maintain bonds and emotional connection. In short, effective communication is the key to success in all areas of life. In short में हम बात करेंगे, अगर communication effective है तो ये हमारे लिए की पॉइंट है हमारी सक्सेस का, हर किसी लाइफ, मतलब हर किसी एरिया में, ठीक है, हर किसी एरिया में communication बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Learning objectives. After reading this unit, you will be able to understand what communication means and how it works, learn the function of communication in personal, social, and professional life, know what makes communication effective, identify the types of communication, recognize different barriers to communication, apply the 7 C's of effective communication to become a better communicator. Defining communication. Communication has many definitions because it's such a vast and essential part of human life. Communication की बहुत सारी ज़्यादा डेफिनेशन है क्योंकि बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट्स है और हमारे ह्यूमन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे इमोशंस को ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, इन वे दैट बोथ, जिसमें क्या सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड। Definition by scholars M.T. Myers and J.E. Myers. Communication is a special pattern using symbol. For communication to happen, both people must understand the same symbolic system.
सेम लैंग्वेज, दोनों पीपल को अंडरस्टैंड होनी चाहिए सेम लैंग्वेज. दे मस्ट एग्री ऑन व्हाट द सिंबल मीन. फियरिंग, कम्युनिकेशन इज मोर देन मशीन और टेक्नोलॉजी. इट इज़ अ डीप ह्यूमन रिलेशनशिप दैट बिल्ड कल्चर एंड सोसाइटी. ये एक बहुत ज़्यादा गहरा ह्यूमन रिलेशनशिप है जो बिल्ड करता है कल्चर को और सोसाइटी को. बिना इसके ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. की पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज. कम्युनिकेशन एक सीन है कि मैसेज को सेंड करना. ये इस बात की भी श्योरिटी देता है दैट पीपल अंडरस्टैंड इट द वे यू इंटेंडेड. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है. कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग. अभी मैंने बताया था कम्युनिकेशन एक टॉक का वो नहीं है, माध्यम नहीं है. इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट, अ पर्सन हु सेंड द मैसेज. पहले वो पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है. नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिसीव इट. वो पर्सन जो उस मैसेज को रिसीव करता है. अ मीडियम टू कैरी द मैसेज. क्या मीडियम हमने यूज़ किया है मैसेज को भेजने के लिए. एंड फीडबैक, फीडबैक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. द स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. फर्स्ट, सेंडर, द पर्सन हु वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग. जो पर्सन अपनी चीज़ को जो शेयर कर रहा है, जैसे कि आइडिया, इमोशन और इन्फॉर्मेशन, उसको कहते हैं सेंडर. नेक्स्ट है इनकोडिंग, कन्वर्टिंग दैट आइडिया. जो आइडिया है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी वर्ड में, किसी साइन में, किसी जेस्चर में, किसी सिंबल में. चैनल, मीडियम, क्या वे या क्या मैसेज यूज़ किया गया है उसको मैसेज को सेंड करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पोकन चैनल का यूज़ किया गया, स्पोकन मीडियम का, रिटर्न मैनर या टेक्स्ट मैसेज का यूज़ किया गया, या ईमेल किया, या गेस्चर्स का. ठीक है. रिसीवर, जो पर्सन उस मैसेज को रिसीव करेगा और अंडरस्टैंड होगा उस मैसेज को, मतलब डिकोड करेगा. और फीडबैक, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर. रिस्पॉन्स आएगा रिसीवर से कि वो मैसेज को समझ गया या नहीं समझ गया, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एग्जाम्पल, यू टेल योर friend a joke message over the phone. She laughed, so you know she understood it and found it funny. आप अपनी दोस्त को कोई जोक सुनाते हो. जोक को हम मान लेंगे एक मैसेज, किसके ऊपर, फ़ोन के ऊपर. फ़ोन क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, एक चैनल हो गया. शी लाफ, वो उसके ऊपर हंसी. हंसी तो मतलब उसका क्या है, फीडबैक. और फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हाँ वो समझ गई, ये फ़नी है, ये जोक है. ठीक है. बट इफ़ यू यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, अगर हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करे अपने कन्वर्सेशन में, ठीक है, और वो भाई समझ ही नहीं पाएगी सामने वाला. ठीक है. तो इससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस के क्या फंक्शंस हैं. कम्युनिकेशन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड हाउ इट यूज्ड. फर्स्ट, इन पर्सनल और इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, हेल्प अस गेन नॉलेज. ठीक है. अलाउ अस टू सक्सीड इन कैरियर एंड पर्सनल गोल्स, शेप आवर बिहेवियर एंड वे ऑफ थिंकिंग, बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप, क्रिएट्स लेजेंड्स एंड स्टोरी पास्ड ऑन थ्रू जनरेशन. पहली चीज़ हमें हेल्प करती है नॉलेज को गेन करने के लिए. अलाउ अस टू सक्सीड इन कैरियर, शेप आवर बिहेवियर, अपनी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा, पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड होता है. इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट एजुकेट एंड एम्पावर पीपल, एजुकेट और एम्पावर करेंगे पीपल को. इनकरेज सोशल चेंजेस, एक्सप्रेस ओपिनियन एंड आइडियाज़, क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स. ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट की क्या है, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग के. हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म और मोटिवेटेड करते हैं. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. ठीक है. हेल्प करते हैं मैनेज एंड कोऑर्डिनेट टास्क और फीडबैक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. Effective communication. Not all communication is effective. Sometimes people talk but other does not listen or message are misunderstood. कभी कभी सारी कम्युनिकेशन हम ये नहीं कह सकते कि वो इफ़ेक्टिव है. कुछ पीपल बात तो कर रहे होते हैं बट सामने वाला वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि सुनेगा नहीं तो सिंपल सी बात है ना, सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है बात में, तो इससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी. हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव करें, कैसे इंश्योर. फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. ठीक है. नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाई. पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं और क्यों बोलने वाले हैं. ठीक है. मतलब आलतू फालतू किधर की बात नहीं. ऑब्जेक्टिव जो है हमारा टू द पॉइंट बात होनी चाहिए. नेक्स्ट, क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी.
हमें अपने एक्सप्रेस करने आइडियाज़, इमोशन एंड इंफॉर्मेशन, ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, ट्रुथफुल इंफॉर्मेशन हमें देनी है सामने वाले पर्सन को, और वो क्लियर होनी चाहिए। चूज़ द राइट मीडियम, सही माध्यम चूज़ करना है। क्रिएट द राइट इन्वायरमेंट, हमें अपना इन्वायरमेंट एकदम सही चूज़ करना है। ऐसे इन्वायरमेंट चूज़ नहीं करना जहाँ पे नॉइज़ हो, ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, सो दैट योर मैसेज, जिससे हमारा मैसेज लॉस्ट नहीं होगा। यूज़ पैरालिंग्विस्ट क्यूज़, इसके अंदर क्या टोन ऑफ वॉइस, पोस्चर, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, दे स्ट्रेंथन योर स्पोकन मैसेज, इससे हमारे स्पोकन मैसेज की बहुत ज़्यादा और फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, communication can be divided in several ways. First है verbal and non-verbal communication. verbal communication में क्या होता है, इन्वॉल्व स्पोकन और रिटन वर्ड्स, इसके अंदर स्पोकन और रिटन वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। यूज़ लैंग्वेज एंड ग्रामर, इसमें हम लैंग्वेज और ग्रामर का यूज़ करते हैं, और ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज होती है, गेस्चर्स होते हैं, ठीक है। मेक्स अप अ लार्ज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं बॉडी मूवमेंट्स, प्रोक्सिमिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोफेशनल मीन्स ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके अंदर हमें फॉलो करने पड़ते हैं रूल एंड स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। बेसिकली ये एक कैजुअल कम्युनिकेशन होती है, जो एक दोस्त अपने एक दूसरे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट हो जाती है, बट ये थोड़ी रिस्की भी होती है क्योंकि इसमें र्यूमर्स फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेप विन कम्युनिकेशन, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी चैन और क्लस्टर चैन। बैरियर टू कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर है कम्युनिकेशन में। इवन व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट थिंग्स कैन गो रॉन्ग ड्यू टू वेरियस बैरियर और नॉइस, हम चाहते हैं कि हम अच्छी कम्युनिकेशन करें, बट कुछ ऐसे वेरियस नॉइस बैरियर आ जाते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन गलत हो जाती है। सो दो टाइप्स के बैरियर्स होते हैं, चैनल नॉइज, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जैसे लाउड इन्वायरमेंट, बैड हैंड राइटिंग, टू मैनी लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूजिंग द रॉन्ग मीडियम, फियर ऑफ अथॉरिटी, पुअर लिसनिंग। सीमेंटिक नॉइज, मैसेज रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें एम्बिगियस वर्ड्स और फ्रेसेस, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल रिएक्शन, यूजिंग अनफैमिलियर jargon वर्ड्स, मिसअलाइनमेंट बिटवीन वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज। हाउ टू ओवरकम बैरियर, हम अपने बैरियर को कैसे ओवरकम करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रीज़न ढूंढेंगे। एक्सप्लोर सॉल्यूशन, हम कोई एक बेस्ट वर्जन चूज़ करेंगे, और मॉनिटर और इम्प्रूव करेंगे रेगुलर बेसिस पे। सी ऑफ इफेक्टिव, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टू मेक योर कम्युनिकेशन ट्रूली इफेक्टिव, हमें 7 C's फॉलो करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। फर्स्ट है कंप्लीटनेस, सेकंड कंसाइजनेस, थर्ड कंसिडरेशन, फोर्थ क्लैरिटी, फिफ्थ कंक्रीटनेस, सिक्स्थ कर्टेसी, सेवंथ करेक्टनेस। कंप्लीटनेस में क्या है, हमें प्रोवाइड करनी है सारी जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, हमें वो प्रोवाइड करनी है, कोई भी हमें उसमें चीज़ नहीं छोड़नी जिससे कि हम कह दें कि हाँ हमारी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट कंसाइजनेस, से थिंग इन अ ब्रीफ, हमें अगर कोई चीज़ हम सामने वाले को बता रहे हैं तो हमें उसे ब्रीफ मैनर में समझानी चाहिए और क्लियर वे होना चाहिए, और हमें अवॉइड करने कि हम अननेसेसरी डिटेल्स ना प्रोवाइड करवाएं, मतलब टू द पॉइंट हम बात करें। कंसिडरेशन, हमें हमेशा ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं तो ऑडियंस के माइंड पे ये कैसे इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, तो हमें उसी तरह का अप्रोप्रिएट और लैंग्वेज का टोन का यूज़ करना है। क्लैरिटी, हमें सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करनी, और जिससे कि अवॉइड हो कन्फ्यूजन, हमें ऐसे कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जिसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। कॉन्क्रीटनेस, ठीक है, बी स्पेसिफिक, यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर, हमें क्या होता है अगर सामने वाले पर्सन को जैसे हम बोल रहे हैं उसको इतना समझ नहीं आएगा, जब हम फिगर दिखा के उसे समझाएंगे तो उसे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। हमें जनरल स्टेटमेंट का बजाय फैक्ट्स और फिगर का यूज़ करना चाहिए। कर्टेसी, हमें अपनी कन्वर्सेशन एकदम पोलाइट मैनर में करनी चाहिए, नहीं हम चिल्ला चिल्ला के सामने वाले को बता रहे हैं कि ये है ये नहीं, रिस्पेक्टफुली और पोलाइट मैनर में हमें अपनी कम्युनिकेशन को करनी चाहिए। करेक्टनेस, सिंपल है कि अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो हमारी ग्रामर है, जो हमारी स्पेलिंग है, वो
करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हमें इनकरेक्ट डाटा शो नहीं करना अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, नहीं, जितना है करेक्ट डाटा हमें उतना ही शो करना है, ठीक है। सो यहाँ फिनिश हमने पढ़ लिया 7 C's। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, लिसनिंग स्किल्स। Learning objective. This unit will help you understand the difference between hearing and listening, learn the importance of listening in communication, discover the different types of listening and their real life use, know what netiquette is, how to behave respectfully online, understand the benefits of audiobook listening, learn how and why to practice note taking, especially for study and work purpose. इंट्रोडक्शन। लिसनिंग। व्हाट इज़ लिसनिंग एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। लिसनिंग क्या है और ये हियरिंग से कैसे अलग है। हियरिंग इज़ द फिजिकल एबिलिटी टू रिसीव साउंड, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हियर कार हॉर्न्स और बर्ड्स चेयरपिंग विदाउट ट्राइंग टू लिसनिंग। सो हियरिंग एक मतलब क्या होता है, जैसे हमें बाइक की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, हम उसे सुनना नहीं चाहते बट ऑटोमेटिकली हमारे कान में आ जाती है आवाज़। बर्ड्स के चिर्पिंग करने की साउंड जो हम नहीं, जो अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं हियरिंग, ऑटोमेटिकली हमें सुनाई दे जाना आवाज़ें। लिसनिंग ऑन द अदर हैंड इज़ अ कॉन्शियस और एक्टिव प्रोसेस। लिसनिंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसे अब क्या होता है, जैसे लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं हम उसे एक्टिवली सुनते हैं कि वहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट यू आर नॉट ओनली हियर द साउंड। हम ऐसा नहीं है कि उसे सुन रहे हैं, नहीं, बिल्कुल अटेंशन में, अंडरस्टैंड में, एनालाइज कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनकी जवाब का, तो इसे लिसनिंग कहते हैं। सो हियरिंग इज़ अ पैसिव। हियरिंग एक पैसिव है बट लिसनिंग इज़ एक्टिव। लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमें किसी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो पहला ये स्टेप होना चाहिए कि लिसनिंग, कि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझे, ये नहीं सुन के अनसुना कर दे, वो उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह ही नहीं सकते। इट शोज रिस्पेक्ट एंड सीरियसनेस टूवर्ड्स द स्पीकर। स्पीकर के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करना और सीरियसनेस की, हाँ, कि सामने वाले को भी लगे कि ये पर्सन मेरी बात को सुन के बोर नहीं हो रहा। अगर सामने वाले को ऐसा लग गया कि मतलब यार ये तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव रह ही नहीं सकती। गुड लिसनिंग स्किल्स हेल्प इन लर्निंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड मेकिंग डिसीजन। जो गुड लिसनिंग स्किल होती है वो हेल्प करती है चीज़ों को समझने में, रिलेशनशिप बिल्ड करती है और डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट है इवेल्युएटिव लिसनिंग। दिस टाइप इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग, यू जज एंड इवेल्युएट व्हाट इज बीइंग सेड। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ बिजनेस मीटिंग डायरेक्टर लिसन टू प्रपोजल एंड एनालाइज इट्स प्रॉज एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मतलब इस टाइप को, इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है जब हम सामने वाले को जज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। दिस टाइप हेल्प यू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर साउंड और अ वॉइस इन अ नॉइसी इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, एट अ कंपनी डिनर यू मे इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज एंड फोकस ओनली ऑन वर्ड द डायरेक्टर इज सिंग। देखो कितना अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल देगी कि हम कंपनी डिनर है, हम वहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ इस पे है कि क्या डायरेक्टर बात कर रहे हैं, ठीक है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग। लिसनिंग फॉर इंजॉयमेंट और प्लेजर। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू समवन रीड आउट गुड न्यूज़ लाइक पॉजिटिव फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्माइलिंग और नॉडिंग इन एप्रिसिएशन। कोई गुड न्यूज़ सुना रहा है तो हमने उस पर स्माइल करा, ठीक है, फाइनेंशियल पॉजिटिव, और नॉड करा, मतलब हमने उनको अप्रिशिएट करा। Empathetic listening, also called empathetic listening, this is when you try to understand the feeling and emotion of the speaker। जब हम ट्राई करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम स्पीकर की फीलिंग्स को समझें, उसके इमोशंस को समझें। Summary: listening is not one single skill. Depending on the situation, we may need to evaluate, enjoy, focus, or empathize. All these types help in building better communication and human relationship. नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है इंटरनेट एंड एटिक्वेट का। मतलब क्या है,
आपको लग रहा होगा क्या, जब हम किसी से ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं, जब हम किसी से ऑनलाइन इंटरेक्टिंग मीटिंग करते हैं, तो हमें अपना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और पोलाइट वे में दिखाना चाहिए। तो नेटिक्वेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट मीन्स ऑनलाइन, एंड नेटिक्वेट की मतलब रिस्पेक्टफुल बिहेव करना। इट रेफर्स टू पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर वाइल इंटरacting ऑनलाइन, जस्ट लाइक वी फॉलो मैनर्स इन रियल लाइफ, नेटिक्वेट्स इंश्योर स्मूथ एंड काइंड कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। These are the not legal rules but guidelines for good online behavior that help avoid misunderstanding and promote respect. ये कोई लीगल रूल नहीं है, ये किसी लॉ में नहीं लिखा कि अगर हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो हम नहीं, ये हमारे खुद के एथिक्स होते हैं कि हमें सामने वाले से बहुत अच्छे बिहेवियर में बात करनी, चाहे हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो चाहे हम ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो। इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती, सामने वाला को पर्सन को भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और रिस्पेक्ट तो मिलती है, ठीक है। वाई इज़ नेटिक्वेट इंपॉर्टेंट, नेटिक्वेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज ऑफन टेक्स्ट बेस्ड, सो टोन एंड इमोशन कैन बी मिसअंडरस्टूड। ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक टेक्स्ट बेस्ड होती है जिसमें हम टोन और इमोशन अंडरस्टूड, ठीक है। प्रैक्टिसिंग गुड नेटिक्वेट प्रिवेंट्स arguments, misunderstanding and hate speech. It helps create a positive and safe environment in digital spaces. Important netiquette practices. Lurking meaning observing quietly without posting anything. मतलब क्या है कि हम सामने वाले को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे बिना किसी post anything के. It is useful to understand the group environment before actively participating. Check FAQs, frequently asked question. Avoid asking repetitive question by reading the FAQ section first. हमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस बार बार नहीं पूछने. थिंक ऑफ द पर्सन, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ अ रियल पर्सन बिहाइंड द स्क्रीन. हमें हमेशा यही करना है कि रियल पर्सन है स्क्रीन के बिहाइंड. डोंट से एनीथिंग ऑनलाइन दैट यू वुड नॉट से इन पर्सन. अवॉइड फ्लेमिंग, फ्लेमिंग मीन सेंडिंग एग्रेसिव और इंसल्टिंग मैसेज, मतलब हमें किसी को एग्रेसिव या इंसल्टिंग मैसेज सेंड नहीं करना. डोंट गेट इन टू ऑनलाइन फाइट्स और आर्ग्यूमेंट, हमें कोई ऑनलाइन फाइट भी नहीं करनी, ना हमें आर्ग्यूमेंट करना है, हमें काम और पोलाइट और रिस्पेक्टफुल मैनर में रहना है. डोंट एल राइट इन ऑल कैप्स इज कंसिडर शाउटिंग एंड इज रूड. यूज अंडरस्कोर और asterisk for emphasis instead. Use online forums responsibly. Don't treat online discussion group as a shortcut to do your homework. Do your own research first. Write carefully. Use proper grammar, spelling and punctuation. Well written message get better response. हमें अच्छी तरीके से ग्रामर का यूज़ करना है, स्पेलिंग्स का, पंचुएशन का, जिससे जो हम अगर अच्छा लिखे तो हमें बेटर रिस्पॉन्स मिले. अवॉइड हेट स्पीच, हमें हेट स्पीच बिल्कुल अवॉइड करनी है. इफ़ यू सी हेट कमेंट्स रिपोर्ट देम टू द प्लेटफॉर्म. अगर हम देखते हैं कि हेट कमेंट्स आए हैं तो हमें डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है, हमें उस पर बहस नहीं करना. स्टे पॉजिटिव एंड नेवर स्प्रेड हेट इन रिटर्न. हमें हमेशा पॉजिटिव फैलानी है, ये नहीं कि सामने वाला 2 बातें लिख रहा है फिर हम भी उसे 4 बातें बोल रहे, नहीं. इससे जो हमारी रिस्पेक्ट है सामने वाले की नज़र में वो बिल्कुल गिर जाएगी, ठीक है. तो हमें पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में. रिस्पेक्ट प्राइवेसी. डोंट शेयर प्राइवेट इन्फो विदाउट परमिशन. हमें कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी बिना परमिशन के. यूज़ BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपीज इन ग्रुप मेल टू प्रोटेक्ट अदर एड्रेस. बी योर सेल्फ. अवॉइड यूजिंग फेक आइडेंटिटीज़. हमें फेक आइडेंटिटीज़ नहीं दिखानी, हमें ऑनेस्ट ट्रूली ही सब शो करना है जो हमारी ट्रुथफुल आइडेंटिटीज़ हैं. ऑडियो बुक लिसनिंग. वाई आर ऑडियो बुक्स बिकम पॉपुलर. ऑडियो बुक्स क्यों पॉपुलर है? इन टूडेज फेस वर्ल्ड पीपल स्पेशली स्टूडेंट डोंट हैव इनफ टाइम टू सिट एंड रीड बुक्स. ऑडियो बुक्स हेल्प ब्रिज दिस गैप बाय अलाउइंग पीपल टू लिसन टू बुक्स वाइल डूइंग अदर थिंग्स. ऑडियो बुक्स क्या होती है? मतलब आज के टाइम पे किसी को बुक रीड करना इंटरेस्ट नहीं है, बट बुक पढ़नी सबको अच्छी लगती है कि उस बुक में क्या लिखा है. तो क्या है, जो आजकल जो जनरेशन है स्टूडेंट की, वो बुक रीड करना ही, वो सिर्फ सुनना पसंद करती है कि हाँ हम सुन लें. हम साथ साथ, अब कुछ लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, किसी में भी XYZ, तो वो बुक को रीड करना प्रेफर नहीं करते. हेडफोन्स लगाएंगे और ऑडियो बुक स्टार्ट कर देंगे, उनसे उनको नॉलेज भी मिलती रहेगी, ठीक है. क्योंकि अब आजकल लगता है कि रीड करना, बैठ के पढ़ना उनको बड़ा बोरिंग सा लगता है, तो वो ऑडियो बुक्स ही प्रेफर करते हैं.
आज मतलब मेनली स्टूडेंट्स की बात की गई है। कुछ बच्चे हैं जो आज भी प्रेफर करते हैं कि बैठ के बुक्स रीड करना, प्रॉपर नॉवेल्स वगैरह, बट मोस्टली स्टूडेंट इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो बुक लिसनिंग। अब ऑडियो बुक लिसनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। लिसनिंग इज ईजियर ऑन द आइज एंड मे हेल्प रिड्यूस एनजाइटी और डिप्रेशन। लिसनिंग एक ज़्यादा ईजी काम है मतलब देखने से, कि और इससे क्या होता है, एनजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। हेल्प विथ स्लीप। द काम वॉइस ऑफ अ नरेटर कैन हेल्प पीपल फॉल asleep better than reading printed book. Same value as reading. Audio book offer the same knowledge and enjoyment as reading. Sometimes you may notice more detail when listening than when reading. Support multitasking. You can listen to audio book while commuting, cooking, cleaning or exercising. Helpful in language learning. Hearing a new language improve pronunciation, tone and vocabulary. Improve concentration. Listening trains your brains to stay focused for longer period, which is helpful in studies at work. Boost reading skills. Narrators guide your attention to detail you might miss while reading silently. Support people with disability. Very helpful for people with visual impairments, learning disability, injuries that prevent holding books. तो वही है, यहाँ पे बेनिफिट की बात की गई है कि इससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। हम जब हम सामने नरेटर की वॉइस, तो हम एकदम सो जाते हैं बहुत आराम से। और जैसे रीडिंग की है वैसे ही सेम वैल्यू है, ठीक है। हम इसके साथ बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। कुकिंग करते करते हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ट्रैवलिंग करते करते, एक्सरसाइज करते करते, क्लीनिंग करके, तो वही सब यहाँ बात की गई है। नोट टेकिंग। नोट टेकिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल रीडिंग, लिसनिंग और रिसर्चिंग। अब आपने भी देखा होगा, जब हम अपनी स्टडीज़ करते हैं तो हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उससे राइट डाउन कर लेते हैं, कि जब हम इन फ्यूचर अब हम पढ़ें तो हमें दिक्कत ना हो, हम फटाफट रीड आउट कर लें, ठीक है। या हम लिख रहे हो या हम सुन रहे हो, ठीक है, या हम रिसर्च कर रहे हो, तो नोट टेकिंग ये क्या होता है, राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। It helps you understand and remember main ideas, key argument and detail from lecture books, articles or meetings. वाई इज़ नोट टेकिंग इम्पॉर्टेंट? नोट टेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? हेल्प यू अंडरस्टैंड कंटेंट बेटर, हेल्प्स ड्यूरिंग रिविजन और एग्जाम प्रिपरेशन, हेल्प्स रिमेंबर पॉइंट्स इन एन इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड वर्ल्ड, इन एसेंशियल इन प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली फॉर क्रिएटिंग मीटिंग मिनट्स, सपोर्ट्स बेटर राइटिंग एंड रिसर्च। वही मैंने अभी आपको बताया कि रिवीजन के टाइम पे या एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे तो बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, और सपोर्ट्स करता है अच्छा लिखने के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। व्हाट टू इंक्लूड इन नोट्स। हम इंक्लूड्स क्या क्या नोट्स में क्या क्या इंक्लूड्स कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली, इंक्लूड ओनली द मेन आइडियाज, की टर्म्स एंड एग्जाम्पल्स। बैलेंस लेंथ, नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू शॉर्ट, मतलब ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, मतलब हमें उसके अंदर नोट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। सिलेक्टिव राइटिंग, focus on the part that are most relevant to your purpose. How to take notes? Read or listen carefully. फर्स्ट है, पहले आप अच्छे से पढ़ो और सुनो। अंडरस्टैंड द मेन आइडिया फर्स्ट, पहले हमें उसका अच्छे से आइडिया अंडरस्टैंड कर ले लिखने से पहले। यूज़ अ क्लियर टाइटल का यूज़ करें। राइट अ ब्रीफ कैची हेडिंग एट द टॉप दैट रिफ्लेक्ट द कंटेंट। ऑर्गेनाइज विद सब हेडिंग्स एंड पॉइंट्स, हम सब हेडिंग बना के उसके पॉइंट्स लिखे। हमें बुलेट्स करें, नंबर लिखे फॉर सपोर्टिंग पॉइंट्स। यूज़ कीवर्ड्स एंड एब्रीविएशन, मतलब हमें छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करें, ठीक है। एब्रीविएशंस इन नोट टेकिंग, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नाटो, यूनेस्को, इसरो, यूजीसी, कॉमन टर्म एसएफ, एफएक्यू, डीआईवी, आरएसवीपी, टाइटल, प्रोफेसर, ठीक है। सिंबल्स, परसेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। पर्सनल एब्रीविएशन में क्रिएट फॉर अ पर्सनल यूज़ इन इनफॉर्मल राइटिंग, जैसे हम व्हाट्सअप के मैसेज वगैरह पे शॉर्ट फॉर्म्स भेजते हैं, जैसे मैसेज को लिख के भेजते हैं MSG, वीकेंड को लिख के भेजते हैं WKND, बर्थडे को लिख के भेजते हैं BDA, ग्रेट को GR8, ठीक है, गुड मॉर्निंग को GM, गुड नाइट को GN, ठीक है। और जैसे बहुत सारे मैसेज होते हैं एंड में ND करके लिखते हैं, तो बहुत सारे जो हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं तो हम उनका
एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं नोट मेकिंग में। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, स्पीकिंग स्किल्स। इंट्रोडक्शन। वी यूज़ oral communication in our daily life through conversation, meeting, interviews, and casual discussion. Unlike written communication, which require literacy and planning, oral communication is more natural and instinctive. Every person is to born with a language acquisition device which allows them to learn and use language without much effort. For instance, we acquire our first language naturally by listening and speaking, not by reading or writing. Examples of oral communication: face to face conversation, telephonic conversation, group discussion, interviews, video conference, seminar and conference, presentation and dictation, informal chit chats. Oral communication can be formal, like presentation or interviews, or informal, like chatting with friends. This chapter mainly focus on formal oral communication and how it work in professional and academic settings. Basically इस टॉपिक में यहाँ पे oral communication की बात की गई है कि हम ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जब हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ या मीटिंग अटेंड करते हैं या इंटरव्यूज़ लेते हैं या कैजुअल डिस्कशन होती है, तो उसमें प्रेफरली ओरल कम्युनिकेशन का ही यूज़ होता है। लेकिन अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें पहली बात लिटरेसी रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग, बट ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ मच नीडेड नहीं है कि लिटरेसी होनी चाहिए, बस बात करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है ओरल कम्युनिकेशन के? जब हम किसी के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं या टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं या इंटरव्यूज़, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, प्रेजेंटेशन या डिक्टेशन या इनफॉर्मल चिट चैट करते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। Learning objective: after studying this unit, you will be able to understand the strength and weakness of oral communication, learn the difference between monologue and dialogue, prepare for and participate in group discussion, handle interviews confidently, deliver effective public speech and presentation. ये भी हमने यहाँ पे दे रखे की पॉइंट्स कि हमें आगे ये सब चीज़ें कवर करनी है। सो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस के, कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फीचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स। अगर हमें ओरल कम्युनिकेशन करनी है तो पहले भी चीज़ हमारे अंदर इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, हमारे अंदर बात करने की स्किल्स होनी चाहिए। किसी किसी को बात करने की स्किल्स नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन करना इसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ mostly spontaneous, but good speaker plan their speech so that it sound natural yet structured. जो गुड स्पीकर्स होते हैं वो पहले प्लान करते हैं एक स्पीच के बारे में, जिससे कि वो साउंड अच्छी करे, नेचुरली करे, और ठीक है, फास्ट एंड डायनेमिक। इट इज़ क्विकर दैन रिटन कम्युनिकेशन एंड अलाउ फॉर इंस्टेंट फीडबैक। फटाफट हो जाती है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे हमें कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो हमने सामने वाले से ओरल कम्युनिकेशन करी और उसने हाथों हाथ ही हमें बता दिया, फीडबैक दे दिया कि यस ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। बट ये अगर हम रिटन कम्युनिकेशन करते तो पहले उसको डिलीवर होता, फिर वो पढ़ता, ठीक है, फिर वो जाके कहीं फीडबैक देता, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। Use of fillers and repetition. Due to the need to think quickly while speaking, we often use fillers like and repeat words while organizing our thoughts. Varies varies by person and situation. Everyone speak differently based on gender, region, class, education, and context. Even the same person may speak differently in different situation. हर कोई बोलता है अलग अलग बेसिस के ऊपर, जैसे जेंडर के ऊपर, रीजन, क्लास, ठीक है, एजुकेशन है, लेकिन सेम पर्सन बोल सकता है अलग अलग सिचुएशन में। बस हैंडल करने का तरीका आना चाहिए कि अगर मान लो ऑन द स्पॉट कोई और क्लास या कोई एजुकेशन का आ गया तो उसको बोल ले वो आराम से। इनफॉर्मेलिटी एंड इंटरपर्सनल फंक्शन. ओरल कम्युनिकेशन इज ऑफन इनफॉर्मल, helping us build personal relationships such as casual chat with friends. ओरल कम्युनिकेशन ये हेल्प करती है पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। लूजली स्ट्रक्चर. अनलाइक राइटिंग वी डू नॉट ऑलवेज फॉलो ग्रामर रूल्स व्हेन वी स्पीक.
जब हम बोलते हैं तो हम ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारी ग्रामर सही है नहीं सही। जब हम राइटिंग में करते हैं, जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम उसमें हमें ग्रामेटिकल और अपनी स्पेलिंग एरर सब चीज़ चेक करनी चाहिए। द गोल इज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, नॉट ग्रामेटिकल परफेक्शन। ओरल कम्युनिकेशन में कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी बात में, उसमें कोई ग्रामर का इतना बड़ा कुछ खास रोल नहीं है। नॉन वर्बल क्यूज आर क्रूशियल। Tone, pitch, volume, gesture, body pressure, and facial expression add meaning to spoken words. Interactive. Listener can ask question or interrupt to clarify doubts immediately. लिसनर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और इंटरप्ट भी कर सकता है और हमें क्लैरिफाई डाउट करना उसी टाइम. Pause and silence matter. Well-timed pause help organize thought and allow the listener to absorb information. They also add emphasize. Use of slang. In informal settings, slang is acceptable and helps create closeness in relationship. इनफॉर्मल में स्लैंग वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ी रिलेशनशिप में क्लोजनेस क्रिएट कर देता है. इल्यूजन एंड कॉन्ट्रैक्शन. वी ऑफन से डोंट इंस्टेड ऑफ डू नॉट और वॉना इंस्टेड ऑफ वॉन्ट टू. ठीक है, हम डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं, वॉन्ट टू को हम वॉन आ. टाइम बाउंड. Spoken words fade quickly unlike written, so the listener must understanding the message immediately. Strength and weakness of oral communication. Oral communication की क्या strength है और क्या weakness है, ठीक है, क्या क्या अच्छी चीज़ है, क्या क्या बुरी चीज़ है. तो पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे. फास्ट है ये, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, अलाउ इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, जिसके अंदर हम नॉन वर्बल यूज़ सपोर्ट कर सकते हैं, कैन बी करेक्टेड ड्यूरिंग द स्पीच, इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग प्रोसेस है, रिलेशनशिप बिल्ड है, ठीक है, बिल्ड हो जाती है. अब वीकनेस के कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड ईजिली. हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते ओरल कम्युनिकेशन के जब तक हम इसको रिकॉर्ड ना करें. लिमिटेड टाइम टू फॉर्म आइडियाज़. और दूसरी चीज़, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है किसी आइडिया को फॉर्म करने के लिए. डिपेंड्स ऑन लिसनर अटेंशन. सामने सिंपल सी बात है, प्रॉपर डिपेंडेंट है ये लिसनर के अटेंशन पे. रिस्क ऑफ गोइंग ऑफ टॉपिक रिक्वायर्स अ गुड मेमोरी. नो परमानेंट रिकॉर्ड अनलेस रिकॉर्डेड मे लीड टू मिस कम्युनिकेशन इफ अनक्लियर. Developing oral communication skill is essential for both academic and professional success. Confidence, clarity, and control are key. Monologue and dialogue. A monologue is one-sided communication where one person does all the talking. The word originate from Greek meaning to speak alone. मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन होना. इट यूजली हैपन्स व्हेन द स्पीकर हैज़ अ हायर पोजीशन एंड अदर जस्ट लिसन. ये तब होता है जब स्पीकर की बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन होती है और जो सामने वाले होते हैं वो सुन रहे होते हैं सिर्फ. फॉर एग्जांपल, जब हम क्लासरूम में, जब हम टीचर आती है हमें पढ़ाने के लिए, तो हम सब बैठ के सिर्फ सुन रहे होते हैं और टीचर पढ़ा रही होती है, तो इसको कहते हैं मोनोलॉग, की वन साइडेड ही कम्युनिकेशन हो रही है. एग्जाम्पल देखो मैंने दिया, अ टीचर गिविंग अ लेक्चर इन लार्ज क्लासरूम. टीचर कोई लेक्चर दे रही है बहुत बड़े क्लासरूम में. जब प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग द नेशन, ठीक है. अ मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन इन अ मीटिंग. अ वीडियो लेक्चर और ब्रॉडकास्टेड स्पीच. टू कीप अ मोनोलॉग इंगेजिंग, द स्पीकर शुड बी वेल प्रिपेयर. स्पीकर को वेल प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, ठीक है, और सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है. स्पीक एट अप्रोप्रिएट पेस, ऑर्गेनाइज आइडियाज़ लॉजिकली, बी लिसनर फ्रेंडली, ठीक है. मोनोलॉग आर कॉमन इन शेक्सपियरियन प्ले एंड आर यूज टू एक्सप्रेस द करेक्टर इनर फीलिंग्स इन अ पोएटिक वे. इन मोनोलॉग हाउ समथिंग इज सेड इज ऑफन मोर पावरफुल देन वॉट इज सेड. डायलॉग. डायलॉग क्या होता है? इज़ अ कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में, दो या दो से लोगों के ज़्यादा के बीच में कम्युनिकेशन होती है. A dialogue is a conversation between two or more people where everyone gets a chance to speak and respond. Dialogue एक conversation होती है जो दो या दो से लोगों के बीच में होती है, ठीक है. हर पर्सन अपना चांस देना चाहता है, बोलना चाहता है, ठीक है. इट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन गिविंग इक्वल स्पेस फॉर ओपिनियन. एग्जाम्पल, क्लासरूम डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन चल रही होती है. जॉब इंटर में 1-to-1 कम्युनिकेशन, मतलब एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और उसका जवाब दे रहा है, ठीक है. वो अगर उसको कुछ क्वेरी है तो वो पूछ रहा है और फिर वो सामने वाला पर्सन उस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है. बोर्ड मीटिंग डिस्कशन होती है, कैजुअल टॉक बिटवीन फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मीटिंग बिटवीन टू कंट्रीज.
In dialogue, turn taking is important. Every participant must listen and respond thoughtfully, used by company and institution to build engagement and trust. While a monologue delivers a message from one to many, a dialogue encourages mutual understanding and feedback. नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन क्या होती है? जब कोई किसी चीज़ की बात ग्रुप में डिस्कस हो रही हो. ठीक है. ग्रुप डिस्कशन इज अ स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. एक ही स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं वो बात करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए. इट इज़ अ वाइडली यूज इन जॉब इंटरव्यूज़. ये सबसे ज़्यादा जॉब इंटरव्यूज़ में यूज़ होता है टू असेस अ कैंडिडेट कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे हम कैंडिडेट्स की कम्युनिकेशन स्किल देख सकें, टीम वर्क है या नहीं, लीडरशिप एबिलिटी है या नहीं है, कि बस सामने वाला ही अपने आप को बोलना चाहता है, टीम से काम लेता ही नहीं लेता, हर किसी को मौका दे रहा है नहीं दे रहा बोलने के लिए. Why is GD important? GD means group discussion. Helps employer evaluate how well candidates communicate, handle disagreements, show leadership, work in team, think critically. Qualities assessed in a GD. Leadership. Initiating the discussion, guiding others, and bringing the group to a conclusion. Listening skills. Paying attention to others' opinion and responding respectfully. Clarity and conciseness. Speaking clearly and to the point. मतलब हमें अटेंशन लेके सामने वाले की बात सुननी है और उसको रिस्पॉन्ड देना है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, और क्लियर बोलना है, टू द पॉइंट बात करनी है, आलतू फालतू इधर की कोई बात हमें नहीं करनी, और रिस्पेक्ट करनी है दूसरों की. प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की स्किल होनी चाहिए और हमें उस टॉपिक की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए. एनालिटिकल एबिलिटी. ब्रेकिंग डाउन द टॉपिक एंड अंडरस्टैंडिंग कोर इशूज. नॉन verbal communication. Confident body language, eye contact, and posture are essential. Example of GD topic: secularism and communalism in India. Is population explosion a bigger issue than corruption? Can Google replace teacher? मतलब वही है, ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दे दिया तो उसके एग्जाम्पल की बात की गई है. अगर हमें ग्रुप डिस्कशन में सक्सीड होना है तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? थिंक क्विकली एंड लॉजिकली. हमें क्विकली सोचना है और लॉजिकली. स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. हमें सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है. फोकस ऑन कोर आइडिया. यूज़ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स. फेसिंग इंटरव्यू. अब फेसिंग इंटरव्यू क्या होता है? एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल इंटरेक्शन वेयर अ पैनल असेस अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब एडमिशन. इट टेस्ट नॉट ओनली अकेडमिक नॉलेज बट ऑल्सो पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ये इंटरव्यू आपकी अकेडमिक नॉलेज जानने के लिए नहीं होता बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू: जॉब इंटरव्यू, एडमिशन इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू. दिस सेक्शन फोकस ऑन जॉब एंड अकेडमिक इंटरव्यू. ये जो सेक्शन है सिर्फ जॉब और अकेडमिक इंटरव्यू पे ही फोकस किया गया है. क्या पर्पस है इंटरव्यू का? टू चेक इफ़ द कैंडिडेट इज़ फिट फॉर द रोल और प्रोग्राम. चेक किया जाता है जो ये कैंडिडेट है वो इस प्रोग्राम के लिए, जो रोल है इसके लिए परफेक्ट है या नहीं है. टू इवेल्युएट सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी. उसकी नॉलेज भी चेक होती है, उसका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है. क्या प्रिपरेशन टिप्स है? ड्रेस अप्रोप्रिएटली. वियर फॉर्मल अटायर दैट मेक अ पॉजिटिव इम्प्रेशन. हमें फॉर्मल लुक में आना है. ठीक है. जिससे मतलब सामने वाले पर्सन को हमारा पॉजिटिव इम्प्रेशन लगे. ठीक है. पहली चीज़, जो भी एक इंटरव्यू देखता है, जो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है, वो देखता है कि फॉर्मल है इसका ड्रेसअप या नहीं है, या कुछ भी पहन के आ गए. ये चीज़ भी देखी जाती है. ग्रीट द पैनल रिस्पेक्टफुली. अवॉइड एरोगेंस और नर्वसनेस. हमें बहुत अच्छी तरह से ग्रीट करना है रिस्पेक्टफुली, और हमें नर्वसनेस को बिल्कुल अवॉइड करना है. नो योर सब्जेक्ट. मोस्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एरिया ऑफ स्टडी और जॉब रोल. मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं जो आपकी एरिया है स्टडी का. ठीक है. हैंडल पर्सनल क्वेश्चन टैक्टफुली. बी ऑनेस्ट बट कीप पर्सनल डिटेल्स मिनिमल. हमें हर चीज़ अपनी सच बतानी है, झूठ नहीं बोलना. हमें अपना ज़्यादा नहीं दिखाना झूठ मूठ बोल के कि यार हमारी ये क्वालिफिकेशन है, ये है, ये नहीं. सब सही बोलना है. स्टे अपडेटेड. बी अवेयर ऑफ करेंट इवेंट एंड जनरल नॉलेज. और हमें करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं और जनरल नॉलेज की हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. हमें अवेयर रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के ऊपर ही पुट अप किए जाते हैं.
कम्युनिकेट क्लियरली, योर स्पीच शुड रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस एंड कॉन्विक्शन। जो आप स्पीच दे रहे हैं बस उसमें कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहिए। अगर सामने वाले पर्सन को लगा कि आप बहुत नर्वसनेस फील कर रहे हो तो आपका जो थोड़ा वो है ना, लगेगा नहीं कि सामने वाला पर्सन है मोटिवेटेड है। बॉडी लैंग्वेज, अवॉइड साइंस ऑफ बोर्डम और इरिटेशन, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड अ पॉजिटिव पोस्चर। आस्क योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू, आप अपने जब आप इंटरव्यू देने जाए तो आप पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछे। डू आई नो माई सेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड गोल। डू आई नो द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, लर्न अबाउट इट्स मिशन एंड वैल्यूज। Do I know the job profile or course requirement, understand what is expected and align our skills with it. Public speech or presentation. A public speech or presentation is when you address a group of people with the goal of sharing information or influencing them. पब्लिक स्पीच एक प्रेजेंटेशन क्या है, जब आप एड्रेस करते हो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को, जहाँ पे आपका गोल होता है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सको या इन्फ्लुएंस कर सको किसी टॉपिक के ऊपर। क्या डिफरेंस है पब्लिक स्पीच के ऊपर? एड्रेसिंग अ डाइवर्स ग्रुप, एग्जाम्पल पॉलिटिकल रैली, पब्लिक इवेंट। प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, जहाँ पे हम सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस की बात करते हैं, जैसे कि कंपनी हो गया, क्लासरूम हो गया, जहाँ अपना शेयर करते हैं इंटरेस्ट। क्या पर्पस है? शेयर न्यू आइडियाज़, प्रेजेंट रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स और रिजल्ट, इंगेज विद एन ऑडियंस इन अ फॉर्मल सेटिंग। की पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव स्पीच और प्रेजेंटेशन। नो योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, हमें अपनी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का ही यूज़ करना है। अवॉइड जॉर्गन इन पब्लिक स्पीचेस बट यूज़ टेक्निकल टर्म्स इन प्रेजेंटेशन इफ़ द ऑडियंस इज़ फैमिलियर। हमें तो पहली बात, हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर आपको पता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ी फैमिलियर है टेक्निकल वर्ड से, तो आप टेक्निकल वर्ड्स मतलब बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता है। कैच अटेंशन, और सामने वाले ऑडियंस की अटेंशन को कैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्ट विद एन इंगेजिंग पॉइंट, एग्जाम्पल और क्वेश्चन। स्टिक टू टाइम, रिस्पेक्ट द टाइम एलोकेटेड एंड लीव स्पेस फॉर Q&A। आपको जो टाइम अलॉट किया गया आप उसकी रिस्पेक्ट करो और थोड़ा लीव स्पेस छोड़ दो Q&As के लिए, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। Prepare and rehearse, write your content beforehand, use example and any sorts, create an outline or structure to follow, use aids, share handouts or use multimedia tools to support your message. Body language, maintain eye contact, use gesture and show confidence. Body language maintain करनी पड़ेगी, आपको eye contact maintain करना पड़ेगा और आप इतने confident रहने चाहिए कि सामने वाले person को भी लगे हाँ कि यार ये person बहुत confident है। प्रोवाइड एन ओवरव्यू, समराइज इफेक्टिवली। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, रीडिंग स्किल्स। इंट्रोडक्शन। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट पावरफुल स्किल्स वी डेवलप एज वी बिकम लिटरेट। हाउएवर, रीडिंग इज़ नॉट जस्ट about looking at words, it involves understanding, interpreting and communicating with the writer through the text. When we read, we are involved in a communication process. The writer sends a message and the reader receives and interprets it. This communication is only effective when the reader understands what the writer wants to say. So reading is not a passive, it requires active engagement, understanding of meaning, awareness of the writer intention. Basically reading एक बहुत ज़्यादा powerful skill है, we develop as we become literate. ठीक है, रीडिंग सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना है या वर्ड्स को देखना है, नहीं, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व होती है, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग विद द राइटर। ठीक है, जब हम रीड करते हैं तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कम्युनिकेशन में के प्रोसेस में। जब राइटर सेंड करता है मैसेज को और रीडर उस मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, in this chapter we will learn how to become effective readers by exploring techniques and skills that improve comprehension and critical analysis. Learning object
Learning objectives. By the end of this chapter, you will understand the meaning and purpose of reading. Learn about four main reading techniques: skimming, scanning, intensive, and extensive reading. Understand the process of reading, including pre reading, while reading, and post reading strategies. Learn how to analyze text effectively. Explore strategies to attempt comprehension passage. Practice how to extract and interpret information from reading exercise. सो फर्स्ट है रीडिंग. रीडिंग क्या है? रीडिंग इज़ वन ऑफ द फोर कोर लैंग्वेज स्किल अलॉन्ग विद लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. अ पर्सन हु इज़ अ गुड रीडर यूजुअली बिकम्स अ बेटर लिसनर, स्पीकर एंड राइटर. रीडिंग एक क्या है? रीडिंग का मतलब क्या है? पढ़ना. ठीक है, ये लिसनिंग के साथ होती है स्पीकिंग एंड राइटिंग. अ पर्सन हु इज़ अ गुड रीडर, जो पर्सन एक अच्छा रीडर होगा वो यूजली बिकम्स अ बेटर लिसनर, स्पीकर एंड राइटर. रीडिंग डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन, इट ऑफन कंबाइन विद. ये किससे कंबाइन है? लिसनिंग्स. इन रीडिंग अलाउड और ऑडियो बुक्स, राइटिंग, नोट टेकिंग, स्पीकिंग इन ग्रुप डिस्कशन और ओरल रिस्पॉन्स. वाई डू वी रीड? वी रीड फॉर डिफरेंट पर्पस. हम अलग अलग पर्पस के हिसाब से पढ़ते हैं. फॉर प्लेजर, फॉर एग्ज़ाम्स और अकेडमिक. प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के या एकेडमिक के लिए पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं. ठीक है. टू अंडरस्टैंड लॉजिक और आर्ग्यूमेंट, किसी लॉजिक को समझने के लिए, किसी आर्ग्यूमेंट को. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस. अलग अलग पर्पस के हिसाब से हम रीड करते हैं. वी नीड टू अप्लाई डिफरेंट रीडिंग टेक्निक्स. रीडिंग टेक्निक्स क्या होती है? इन टूडेज डिजिटल वर्ड्स, आजकल का प्रॉपर डिजिटल वर्ड है, वी आर सराउंडेड बाय मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड स्मार्टली यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. हमने अपने आसपास देखा बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट की इन्फॉर्मेशन है, तो हम हमारे लिए क्या है कि हम इसे कैसे स्मार्टली रीड करें अलग अलग टेक्निक से. फर्स्ट है स्कैनिंग. व्हाट इट इज़? रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. जो रीडिंग है वो क्विकली फाइंड कर लेते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को. व्हेन यू टू यूज़, कब यूज़ करते हैं? व्हेन यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. जब हमें पता है कि आप क्या देख रहे हैं. व्हेन यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. एग्जाम्पल, लुकिंग फॉर टूडेज वेदर रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर और चेकिंग एग्जाम रिजल्ट ऑन अ वेबसाइट. क्या एग्जाम्पल इसका? जब हम न्यूज़पेपर में आज का वेदर देख रहे हैं तो क्या इसको हम क्या किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? स्कैनिंग का. या हम अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे तो हम इसे भी स्कैनिंग कह सकते हैं. स्कीमिंग. when what it is? Reading quickly to get a general idea or overview. When to use? When you want to understand the main theme or structure of the text. Example, reading headlines or browsing a chapter to understand what it's about. हेडलाइंस को रीड कर लेना. इंटेंसिव रीडिंग. व्हाट इट इज़? केयरफुल डिटेल रीडिंग. केयरफुल डिटेल रीडिंग टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड और सेंटेंस. जो हम रीडिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो हम एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं. When to use? When analyzing text, answering detailed question or studying grammar and vocabulary. Example, reading a poem line by line to understand the meaning of words and phrases. जब फॉर एग्ज़ाम्पल है, जब हम पोएम की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ के समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से उसके वर्ड, उसके फ्रेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग. व्हाट इट इज़? Reading large text for general understanding or enjoyment. When to use? When reading novels or long articles without stopping for every unknown word. Example, reading a story or novel where you skip unfamiliar word unless they block understanding. While reading a comprehension passage, you may need to use both extensive and intensive reading. First to get a general idea, then to get a find specific answer. जब हम किसी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को रीड करते हैं तो हमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीड के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले हम जनरल आइडिया देखेंगे, फिर हम उसमें रीडिंग स्किल्स. इफेक्टिव रीडिंग डज नॉट जस्ट हैपन, इट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड द राइट स्ट्रेटजीज एट ईच स्टेज. मतलब रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से प्लान करके करते हैं और राइट स्ट्रेटजीज पता हो हर एक स्टेज की. तो फर्स्ट है प्री रीडिंग एक्टिविटी.
हम रीड करने से पहले क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। लुक एट द टाइटल, सब टाइटल एंड सेक्शन टू गेस द मेन आइडिया। पहले हमें टाइटल पे नज़र मारनी है, सब टाइटल मारनी है और सेक्शन पे मारनी है, जिससे हम एक मेन आइडिया को गेस कर सकें। आस्क क्वेश्चन लाइक, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टॉपिक, क्या टॉपिक है, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट इट, व्हाट डू आई वांट टू लर्न, ठीक है। बिल्ड बैकग्राउंड नॉलेज बाय टॉकिंग अबाउट द ऑथर, जेंडर और सब्जेक्ट। दिस फ्रेजेज योर माइंड फॉर द रीडिंग टास्क। वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़, जब हम रीड कर रहे हैं तो हमें तब उस दौरान हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ड्यूरिंग रीडिंग पॉज एंड थिंक अबाउट वट यू जस्ट रीड, रुकना है, सोचना है कि आप क्या रीड कर रहे हैं। चेक वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी और इन्फॉर्मेशन। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछना है, इज़ दिस टेक्स्ट मेकिंग सेंस, क्या ये जो टेक्स्ट है ये कुछ उसका सेंस बन रहा है या बस हम ऐसे ही रीड करे जा रहे हैं। एम आई अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, क्या मुझे इसका पर्पस पता भी है और इस पैराग्राफ का क्या मेन आइडिया है। यूज मल्टीपल रीडिंग्स इफ नीडेड टू क्लैरिफाई आइडियाज। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़, आफ्टर रीडिंग रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्टेंट, रीडिंग के बाद फटाफट कॉन्टेक्ट पे एक बार नज़र मारनी है। आंसर क्वेश्चन और डिस्कस आइडियाज़ फ्रॉम द टेक्स्ट। समराइज और री राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपनी समरी बना लो या अपने शब्दों में इसे लिख लो। फ्रॉम ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट यू रीड। Process of analysis. To analyze a text properly, we need to look at the meaning of words, phrases and expression from different angles. फर्स्ट है ग्रामेटिकल मीनिंग, फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड कॉम्बिनेशन। हमें फोकस करना है कि सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर है या नहीं है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। एग्जाम्पल, थ्रो इन, थ्रो अ बॉल एंड अ गुड थ्रो, ऑल यूज थ्रो बट मीन डिफरेंट थिंग्स ड्यू टू ग्रामर। सब थ्रो यूज़ कर रहे हैं बट अलग मीनिंग है ग्रामर की वजह से। रिफरेंशियल मीनिंग, द मीनिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस आउटसाइड द टेक्स्ट। एग्जाम्पल, ही इन अ सेंटेंस में रेफर टू द होम मिनिस्टर मेंशन अर्लियर, देयर माइट रेफर टू अ लोकेशन लाइक मुंबई। कॉनोटेटिव मीनिंग, वर्ड्स कैरी इमोशनल और सिम्बॉलिक मीनिंग इन एडिशन टू लिटरल मीनिंग। ये सबसे ज़्यादा वर्ड्स पोएम्स वगैरह में, पोम होती है ना उसके अंदर यूज़ होते हैं। जैसे फायर में सजेस्ट पैशन और इंटेंसिटी, यहाँ पे फायर की बात की गई है, फायर का मतलब निकाला गया है पैशन और इंटेंसिटी। यहाँ पे कोई जलने की बात नहीं गई, यहाँ पे पैशन और इंटेंसिटी की बात की गई है। वाइट में मीन प्योरिटी और पीस, डिपेंडिंग ऑन, अब वाइट को कुछ लोग कलर की तरह समझ होंगे कि वाइट कलर नहीं, यहाँ पे वाइट की बात की गई है प्योरिटी, शांति, उसके पर्पस से। ये ज़्यादातर वर्ड्स ना पोम्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनका वर्ड जो हमें पता है जनरल मीनिंग में है बट अलग कुछ और। सोशियो कल्चर मीनिंग, मीनिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर और सोसाइटी। एग्जाम्पल, इन इंडिया कल्चर अ विडो वियर वाइट बट इन वेस्टर्न कल्चर वाइट इज़ वॉर्न ड्यूरिंग मैरिज। सिंपल सा है, जैसे आपको पता ही होगा जो विडो है वो मोस्टली वाइट कपड़े ही वियर करती है, बट अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखें तो वाइट कपड़े वुमेन अपनी शादी में पहनती हैं, अगर आपने वेस्टर्न मैरिजेस देखी होंगी। Conclusion, understanding a text deeply means paying attention to grammar, context, symbolism and culture. An approach to deal with comprehension passage, क्या हमें अप्रोच करनी चाहिए जब हम comprehension passage को डील कर रहे हैं। A comprehension passage test your ability to understand and interpret written text. comprehension passage हमारी ability को टेस्ट लेता है, ठीक है। द गोल इज़ नॉट जस्ट अ कॉपी टू आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट, हमारा गोल ये नहीं होता कि जो पैराग्राफ में दे रखा है हम उसको ही आंसर्स कॉपी कर लें, नहीं, बट टू डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग। इससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग का बढ़ाने का एक मेन मोटिव होता है, बट सब यही करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे रखा है और उसमें से आंसर लिख लेंगे। स्टेप्स टू अटेम्प्ट अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्या क्या है स्टेप्स। फर्स्ट, रीडिंग क्विक ओवरव्यू, सबसे पहले फटाफट पूरे पैसेज को रीड कर लीजिए। जब हम सेकंड रीडिंग करें तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के रीडिंग करनी चाहिए। रीड स्लोली टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, हमें बहुत धीरे धीरे पढ़ना है और डिटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड दिख रहे हैं
तो हमें ट्राई करना है कि हम उस मीनिंग को अच्छे से समझ सकें जो हमारे सराउंडिंग में वर्ड्स दे रखे हैं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर हमें क्वेश्चंस को एक बार रीड करना है केयरफुली। ठीक है। मैनी स्टूडेंट मिस द करेक्ट आंसर बिकॉज दे मिस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी जल्दी में गलत आंसर लिख देते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। Locate the answer. After reading the question, go back to the passage and identify the exact area where the answer can be found. आपने क्वेश्चंस को रीड डाउन कर लिया, फिर उसके बाद फटाफट पैसेज पे जाना और देखना आपका जो क्वेश्चन है वो कौन से एरिया से फाउंड कर रहा है। ठीक है, और वो नोट डाउन कर देना। राइट रेलिवेंट आंसर, फिर आपको एकदम रेलिवेंट आंसर लिखना है। स्टिक टू व्हाट इज आर, डो नॉट राइट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि कुछ बच्चे अननेसेसरी पूरा पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं। नहीं, जितना क्वेश्चन पूछा गया आप उतना ही जवाब दीजिए। यूज़ योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अनसीन पैसेज से। स्टिक टू द पैसेज इवन इफ you know extra information from outside, only write what the passage say unless the question specifically ask for your opinion. Answer in full sentence, प्रॉपर फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना है। कंप्लीट और ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस लिखने हैं और करेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है। रिवाइज एंड कंफर्म, जब आपने अनसीन पैसेज कर लिया फटाफट उसे एक बार रिवाइज कर लो और कंफर्म कर लो कि आपके सारे आंसर्स ठीक है या नहीं। Comprehension passage analysis. To help you practice, a sample passage is provided in the chapter. Here are the key strategies demonstrated through it. What you should learn from it: pay attention to fact but also read between the line to understand deeper meaning. Understand the character, emotion, motive and relationship. Interpret phrases, idioms and unfamiliar word using context. Identify figure of speech like metaphors and similes when required. Learn how to write short, accurate answer using information from the passage while avoiding copying full sentence. वही जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करना है तो इस चैप्टर में बहुत सारे दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5, राइटिंग स्किल्स। Writing is very important human activity. It came much later than speech. Writing is the graphical representation of speech, but the rules of writing are different from those of speaking. Everyone can speak, but only literate people can write. Thus, literacy is essential for writing. Writing is not limited to notes or letter. It has many forms such as academic writing, technical writing, media writing, creative writing, official writing. राइटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटी में और सिंपल सी चीज़ है, हर कोई बात कर सकता है बट राइट वही कर सकता है जो लिटरेट हो, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो लिखने की। सपोज़ एक पर्सन है वो इलिटरेट है तो वो राइटिंग स्किल्स में अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। जो लिटरेसी है बहुत ज़्यादा एसेंशियल फैक्टर है राइटिंग के लिए। ठीक है। और राइटिंग कोई नोट्स और लेटर तक सीमित नहीं है, इसका बहुत मैनी फॉर्म्स है जैसे कि अकेडमिक राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, मीडिया राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ऑफिशियल राइटिंग। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ फोकस करेंगे नोट मेकिंग पे, लेटर राइटिंग पे और रिपोर्टर राइटिंग पे, क्योंकि ये एक अकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ के की पार्ट्स हैं। Learning objective. After studying this unit, you will be able to understand academic writing and its feature, develop skills for taking notes effectively, learn how to write letter for different purpose, write short reports in proper format. इस चैप्टर में हम academic writing के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, skills फॉर टेकिंग नोट्स पढ़ेंगे, हाउ टू राइट लेटर्स। ठीक है। और शॉर्ट रिपोर्ट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट। राइटिंग प्रोसेस. राइटिंग इज़ अ प्रोसेस, नॉट जस्ट अ वन टाइम एक्टिविटीज़. इट डेवलप विथ प्रैक्टिस एंड फॉलो 3 मेन स्टेप. राइटिंग एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर 3 स्टेप है: प्री राइटिंग, राइटिंग, री राइटिंग। प्री राइटिंग क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं लिखने से पहले हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट है डिसाइड द पर्पस ऑफ राइटिंग। पहले डिसाइड करेंगे कि लिखने का हमारा क्या पर्पस है और हम सारी कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डू रिसर्च ऑन द टॉपिक। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे।
चूज़ अ सुइटेबल स्टाइल ऑफ राइटिंग, फिर हम एक स्टाइल चूज़ करेंगे लिखने का। प्लान टाइम टू मीट डेडलाइंस, कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट गिवन बाय टीचर और एग्जामिनर, और हमें एक वर्ड लिमिट जो टीचर और एग्जामिनर ने दी होगी उसको हम अपने दिमाग में लेके चलेंगे, कहीं ऐसा ना उससे ज़्यादा वर्ड लिमिट हो जाए, ठीक है। प्रिपेयर अ रफ प्लान और आउटलाइन फॉर राइटिंग, फिर हम एक रफ प्लान बनाएंगे, ठीक है। राइटिंग द एक्चुअल स्टेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया, मतलब ये राइटिंग जब हम लिखना शुरू करते हैं, एक्चुअल स्टेज। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन क्लियरली, जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे इन क्लियर मैनर। मेंटेन लॉजिकल ऑर्डर, और एक लॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करके चलेंगे। री राइटिंग द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, री राइटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है राइटिंग के प्रोसेस में। रिवाइज द ड्राफ्ट, चेक ग्रामर, स्पेलिंग एंड क्लैरिटी, इसमें हम अपनी ग्रामर चेक करते हैं, स्पेलिंग्स को चेक करते हैं। एडिट अननेसेसरी पार्ट, जो अननेसेसरी पार्ट होते हैं उसे डिलीट करते हैं। इंश्योर राइटिंग फुलफिल इट्स पर्पस। फीचर्स ऑफ अकेडमिक राइटिंग, अकेडमिक राइटिंग की क्या क्या फीचर्स हैं। अ गुड इंट्रोडक्शन इज़ असेंशियल, एक गुड इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट गिव्स background and history of the topic, it define key concept, it provide thesis statement। वे टू राइट इंट्रोडक्शन, कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखें। स्टार्ट करें क्वेश्चन के साथ, डाटा के साथ, स्टोरी के साथ, कोटेशन के साथ और सरप्राइजिंग फैक्ट्स के साथ। अवॉइड करें क्लीचेज, स्टीरियोटाइप्स, डिक्शनरी स्टाइल डेफिनेशन। पैराग्राफ राइटिंग, अब पैराग्राफ इक्वल ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट वन आइडिया, ये पैराग्राफ क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं सिर्फ एक आइडिया के ऊपर। हेल्प्स ऑर्गेनाइज कंटेंट, पार्ट ऑफ पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। नेक्स्ट है नोट मेकिंग, नोट मेकिंग क्या होता है। हेल्प्स मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैनेज करती है लार्ज अमाउंट के इंफॉर्मेशन के, ये यूज़फुल होता है फ्यूचर की रेफरेंस के लिए। वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन। टेक्निक्स क्या है नोट मेकिंग के लिए। रीड केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज, बहुत अच्छे से रीड करें और आइडेंटिफाई करें क्या मेन आइडिया है। फिर हम एक हेडिंग दें जो कि शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए। फिर हम एक मतलब अगर हेडिंग में अगर हम सब हेडिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके रिलेटेड आइडियाज़। राइट पॉइंट्स अंडर सब हेडिंग्स, हम पॉइंट्स लिख सकते हैं सब बुलेट फॉर्म में या नंबर फॉर्म में। और यूज़ शॉर्ट फॉर्म, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फुल सेंटेंस, ठीक है। एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं एंड सिंबल एंड योर ओन एब्रीविएशंस। आप कोई फॉर्मल इनफॉर्मल एब्रीविएशंस यूज़ मत करना, जैसे कि जो नॉर्मली व्हाट्सअप चैटिंग के यूज़ करते हो, नहीं। जो नॉर्मल, जैसे गवर्नमेंट को हम लिख सकते हैं GOVT, डॉक्टर को DR, ठीक है। तो ऐसे आप एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। प्री पैराफ्रेसिंग एंड समराइजिंग, paraphrasing, putting text into new words, keeping the meaning same, avoid plagiarism and show understanding. Example, original. There has been much debate about the reason for the industrial revolution happening in Britain. Paraphrase, why the industrial revolution took place in Britain has been widely debated. Summarizing, writing only the main points in fewer words, मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हम छोटे छोटे वर्ड्स में लिख के फटाफट ख़त्म करें। मे बी मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स, और अपने वर्ड्स में होना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि उसका मतलब ही चेंज कर दो। एग्जाम्पल, 3 आवर मूवी कैन बी समराइज एज, 3 आवर की मूवी में हमने समराइज कर दिया। इट इज़ अ लव स्टोरी विद अ गैंग वॉर रिजॉल्व इन कोर्ट एंडिंग विद द मैरिज ऑफ द हीरो एंड हीरोइन। मतलब 3 घंटे की मूवी में 2 लाइन में हमने फिनिश कर दिया और पढ़ के भी समझ आ गया। स्टेप्स फॉर पैराफ्रेसिंग एंड समराइजिंग, क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले हमें रीड करना है टेक्स्ट केयरफुली और मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन कर लेना है और नोट्स बना लेना है जिससे ईजी हो और हम रीराइट कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। कंपेयर विद ओरिजिनल टू चेक एक्यूरेसी, देन कंपेयर करें जिससे हम अपनी एक्यूरेसी चेक करें। यूज़ कोटेशन मार्क इफ़ एग्जैक्ट वर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर आर ऑफ 3 टाइप्स, लेटर 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स में क्या आते हैं, जैसे कि जॉब एप्लीकेशंस, कंप्लेंट हो गई, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गई। इनफॉर्मल में क्या आता है, जब हम फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं। फॉर्मल लेटर का क्या पार्ट्स है, हेडिंग में सेंटर एड्रेस, रेफरेंस नंबर, डेट, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, क्लोज सिग्नेचर, रेफरेंस इनिशियल, इनक्लोजर, courtesy past script, a company writing to renew car insurance, एक एग्जाम्पल है।
कर लेना आप, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। रिपोर्ट शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली रिटन इन लेटर और मेमो फॉर्मेट, ठीक है। जो शॉर्ट रिपोर्ट्स होती है वो लेटर के फॉर्मेट में लिखी जाती है या मेमो के फॉर्मेट में, मेमोरेंडम फॉर्मेट में। और लॉन्ग रिपोर्ट्स में क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, फील्ड विजिट रिपोर्ट्स। तो क्या क्या स्टेप्स है रिपोर्ट राइटिंग के? फर्स्ट है प्लानिंग। बी क्लियर अबाउट द पर्पस। फर्स्ट है कि हमें अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिफाई ऑडियंस, कलेक्ट करें फैक्ट्स और डाटा को, डिसाइड आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर। राइटिंग में हमें सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, ऑर्गेनाइज करना है हेडिंग से, सब हेडिंग से, कि जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बी ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। अवॉइड इररेलेवेंट कंटेंट, जो इररेलेवेंट कंटेंट होता है बिल्कुल अवॉइड करना है। और एक हमें अपनी प्रॉपर टोन मेंटेन करके चलनी है। कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे, अगर कुछ दिक्कत है तो उसमें एडिटिंग कर लेंगे, और अपनी ग्रामर को और स्पेलिंग को एक बार चेक कर लेंगे। ऐड विजुअल्स, अगर कुछ ऐड करना है, ज़रूरत है तो कर लेना। प्रूफ रेड बिफोर फाइनेंशियल सबमिशन, ठीक है। तो ये हो गए रिपोर्टिंग के 3 स्टेप्स। So thank you guys for watching this video, and please like, share and subscribe our YouTube channel.